Hello everyone. Today we will discuss exercise 3.3 from the book Maths A Slide of class 8th. Okay. तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मेथड मेंशन्ड। ठीक है, आपको गिवन नंबर्स के स्क्वायर रूट पता करने हैं और उस मेथड से करना है जो मेथड उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको ए वाले क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए गए हैं, ये 256, 361, 225। इन तीनों नंबर का स्क्वायर रूट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 256, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा आपको। ठीक है, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे? इस तरह से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे इसको पहले। ठीक है, आपको बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो नंबर मिलेंगे आपको सारे के सारे प्राइम होने चाहिए वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड जा रहा है इसमें, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 1 2 8। अब फिर 2 से डिवाइड जा रहा है तो 64, फिर 2 से डिवाइड जा रहा है 32, फिर 2 से डिवाइड जाएगा तो 16 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से जाएगा 4 और फिर 2 से जाएगा तो 2 और फिर 2 से जाएगा तो 1। ठीक है, जब तक करना है आपको डिवाइड, जब तक 1 ना आ जाए। ओके, तो आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ सारे प्राइम नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, ये जो 2 मिले हैं आपको, भले ही यहाँ पे सेम नंबर मिला आपको 2, लेकिन हैं ये सारे प्राइम। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें पता करना है स्क्वायर रूट ऑफ 256। यहाँ देखिए साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 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 2। ठीक है, 256 को ऐसे लिखा जा सकता है ना। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 256 ही तो आएगा। तो कितने टाइम्स 2 है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 यू हैव टू फाइंड। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर के पेयर बनते हैं और वो जो दो सेम नंबर होंगे वो एक बार बाहर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 और 2 का एक पेयर बना, ये कितने बार बाहर आएगा? एक बार। ठीक है, तो 1 टाइम बाहर आएगा ये। S2 का एक पेयर बना, कितनी बार बाहर आएगा? 1 टाइम। चलिए इनके पेयर बना लेते हैं, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे पेयर बनाने के लिए। तो फर्स्ट पेयर ये बना, सेकंड पेयर ये बना, थर्ड पेयर ये बना आपका, और फोर्थ पेयर ये बना। ठीक है, तो ये जो 2 बार हैं ये बाहर एक बार आएगा, ये भी 2 बार हैं एक बार बाहर आएगा, ये भी 2 बार हैं एक बार बाहर आएगा, और ये भी 2 बार हैं एक बार बाहर आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट के बाहर आ गए हैं ये सब, तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 विल बी 16। 16 is the answer. Square root of 256 is 16. You can note down. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 361। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट पता करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कीजिए 361। अब 361 केवल 19 से ही डिवाइड होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने पता लगाया कि ये केवल 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, 19 से डिवाइड होगा क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361। ये मुझे पहले से पता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 19 तक के नंबर से। ठीक है, तो ये सीधा 19 से ही डिवाइड होगा और ये 19 टाइम्स ही डिवाइड होगा। फिर ये 19 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू 19। ये आपका एक ही पेयर बना है यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम्स है ये 19, तो एक बार बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज 19। ठीक है, 2 बार था ये, तो एक बार बाहर आ गया स्क्वायर रूट के। तो 19 इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। इसमें आपको थर्ड नंबर के बना 225, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्क्वायर रूट पता करना है आपको। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे पता लगा? इन डिजिट्स को प्लस करके देखा मैंने। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, आप डिजिट्स को प्लस करके देख सकते हो। तो इनकी डिजिट्स का प्लस आ रहा है 9, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है।
तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए भी है, ठीक है, उसमें भी डिजिट्स का प्लस किया जाता है, ठीक है, सिमिलरली। तो हमने 3 से चेक किया इसको, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 75, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड फिर से होगा 25 टाइम्स। अब ये 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर से 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये सारे नंबर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे अंदर, 3 × 3 × 5 × 5, 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है, वो 1 टाइम बाहर आता है, ठीक है। ये 3 और 3 का एक पेयर बना, तो 3 2 बार है अंदर, एक बार बाहर आएगा। इसी तरह से 5 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये एक बार बाहर आएगा। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 वी आर फाइंडिंग, सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। यू कैन नोट डाउन। बी वाले क्वेश्चन में आपको ये नंबर्स दिए गए हैं और इनके स्क्वायर रूट आपको एस्टिमेशन मेथड से पता करने हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। लेकिन किसी चीज का अंदाजा आप कब लगा सकते हो, जब उसके बारे में आपको शुरुआती जानकारी पता हो, ठीक है। शुरुआती इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। शुरुआती इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए और उसकी यूनिट डिजिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि 1 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आती है, 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आती है ना, 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपको पता करना है एस्टिमेशन मेथड से। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो यूनिट डिजिट 6 है, ये किसका स्क्वायर करने पे आई होगी, या तो 4 का स्क्वायर करने पे आई होगी, ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी आपकी, या तो 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 16 में यूनिट डिजिट 6 होती है, ठीक है। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर करने से आपकी यूनिट डिजिट 6 मिलेगी आपको। और एक और पॉसिबिलिटी है इसमें कि 6 का स्क्वायर करने से भी जो यूनिट डिजिट है वो 6 मिलती है हमको, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने तो पहले वंस डेट को ऑब्जर्व किया, जो हमने कर लिया है कि वंस डेट को ऑब्जर्व किया, और मैंने ये देखा कि ये वंस डेट किसका स्क्वायर करने से आई होगी, ठीक है। तो हमें मिला 4 और 6, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको वंस और टेंस डेट छोड़ना है, वंस और टेंस डेट को छोड़ के बकाया की डेट देखनी है ना, 100 डेट से शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे वो डेट है ही नहीं, ठीक है। तो आप बकाया की डेट देख ही नहीं सकते हो, तो फिर आपको इन्हीं में से नंबर छांटना पड़ेगा। तो 4 और 6 में से आपका 4 आंसर रॉन्ग हो जाएगा और 6 आंसर सही हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 6, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि 36 एक बहुत छोटा नंबर दे दिया है इन्होंने। एस्टिमेशन के लिए हमें शुरुआती जानकारी की ही जरूरत होती है, ठीक है, और शुरुआती जानकारी से ही इन्होंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को इस तरह से किया जाएगा। मैंने स्टेप भी आपको बता दिए कि आपको पहले वंस डेट ऑब्जर्व करनी है गिवन नंबर की, आप वंस डेट ऑब्जर्व करोगे पहले, और इस वंस डेट का एस्टिमेशन करोगे ये किससे आई होगी, या तो 4 से आई होगी या 6 से आई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि वंस और टेंस डेट को छोड़ के बकाया की डेट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। तो बकाया की डेट अगर आपके पास मौजूद हैं, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, अगर मौजूद होती तो उन पर हम ऑब्जर्वेशन करते, अब यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, तो आपको 4 और 6 में से ही डिसाइड करना है। तो आप डिसाइड करोगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, यू कैन नोट डाउन। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 पता करना है आपको। पहले आप वंस डेट देखिए, इसकी क्या है 1, तो एक किसके स्क्वायर से आई होगी, या तो 1 के स्क्वायर से आई होगी या 9 के स्क्वायर से आई होगी। 9 9 या 81 होता है और उसमें वंस डेट 1 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि वंस और टेंस डेट को छोड़ के आप 100 डेट और बकाया की डेट पे जाइए लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे बुक कोई डेट नहीं है, तो आपको इन्हीं दो में से फैसला करना होगा। तो फैसला करने पे क्या आएगा, 9 आएगा। 1 का स्क्वायर करने से 81 नहीं आता है, 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है। यू कैन नोट डाउन। तो इसी का थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 121। देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वंस और टेंस डेट के अलावा आपको 100 डेट भी गिवन है।
जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें बहुत छोटे नंबर थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 100 डिजिट भी मौजूद है। तो पहले हम वंस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, जो कि 1 है। तो 1 ये किससे आया होगा? या तो 1 से आया होगा, या तो 1 का स्क्वायर करने से आया होगा, या 9 का स्क्वायर करने से आया होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है आपका कि 1 और 10 डिजिट को छोड़ के आप बकाया का नंबर देखिए, जो कि 1 है। तो आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचना है जो 1 से इक्वल हो या 1 से छोटा हो, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 है, ठीक है। 1 ही है वो परफेक्ट स्क्वायर। और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 से छोटा या 1 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, और उसका स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट लिखा है मैंने, ठीक है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। अब 11 और 19 में से कोई एक आंसर सही होगा। इसका डिसीजन कैसे लेंगे हम? इस 1 का मल्टीप्लाई इसके सक्सेसर में करेंगे 2 में, तो ये आया 2, ठीक है। और ये जो आपका 1 है, इस 2 से कैसा आया है? छोटा आया है। तो आप छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 11 इज द आंसर, और 19 इसका आंसर नहीं होगा। यू कैन नोट डाउन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एस्टिमेशन मेथड में जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे वो बहुत छोटे नंबर दिए गए थे आपको, ठीक है। एक बड़ा सा नंबर देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1089। तो देखिए, पहला स्टेप क्या है आपका कि आपको वंस डेट ऑब्जर्व करना है, जो कि 9 है, ठीक है। तो 9 किसके स्क्वायर करने से आया होगा? या तो 3 का स्क्वायर करने से आया होगा, या फिर 7 का स्क्वायर करने से आया होगा, ठीक है। 3 3 या 9 होता है तो वंस डेट 9 होती है, 7 7 या 49 होता है तो वंस डेट 9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं आपकी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वंस और 10 डेट को छोड़ के आपको बकाया का नंबर ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जो कि 10 है। तो परफेक्ट स्क्वायर सोचिए जो 10 या 10 से छोटा हो, ठीक है। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 9 है, ठीक है। 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 है, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है, ठीक है। किसका होता है? 3 का होता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आप दोनों साइड। तो आपका जो आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1089 वो या तो 33 होगा या 37 होगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 के सक्सेसर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। 3 का सक्सेसर है 4, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ये आ रहा है 12। तो देखिए ध्यान से, ये जो 12 है और ये जो 10 है, 10 इस 12 से छोटा है, तो आप छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। 33 इज द आंसर एंड 37 आपका आंसर नहीं होगा। यू कैन नोट डाउन। देखिए एस्टिमेशन मेथड का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। ये 4 है, वंस डेट को ऑब्जर्व करेंगे पहले 4। तो ये किस किस से आ सकती है? या तो 2 से आ सकती है, या फिर 8 से आ सकती है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, वंस डेट 4, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, वंस डेट 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपको वंस टेंस डेट छोड़ के बकाया का नंबर देखना है, जो कि 14 है। अब 14 या 14 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आपका? 9 है, ठीक है। कौन सा है? 9। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। क्या होता है? 3 होता है। तो आप 3 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब आपके पॉसिबल आंसर 32 और 38 हैं, या तो 32 सही होगा या 38 सही होगा। अब इसमें से फैसला कैसे करेंगे हम कि 3 का मल्टीप्लाई इसके सक्सेसर में करेंगे। तो ये क्या आया? 12 आया, ठीक है। अब क्या देखना है हमको? ये 12 को देखना है और ये 14 को देखना है, ठीक है। ये जो 14 है इस 12 से बड़ा है, तो आप बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 38 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1444 एंड 32 आपका आंसर नहीं होगा, 38 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको एस्टिमेशन मेथड समझ में आ गया होगा। यू कैन नोट डाउन। अब देखिए स्क्वायर रूट का नेक्स्ट मेथड इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट पता करेंगे हम सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो 169 का देखिए पहले इसमें क्या किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 169, गिवन नंबर आपका क्या है? 169।
तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन मेथड में कि आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है आपका पॉजिटिव में, ठीक है, कौन सा होता है 1 होता है। तो 169 से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको मिला 168। ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 1, ठीक है। बचा आपका 168। 168 से आप अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 3 होता है। तो आपका क्या बचा 165। अब 165 से आप अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 5 होता है। तो 160। 160 से आप अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 7 होता है। तो कितना हुआ ये आपका 153। 153 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे आप तो 9 होता है वो, और ये बचा आपका 144। 144 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, ये स्टेप काउंट करते जाएंगे आप, ठीक है। ये स्टेप 2 हुआ था आपका, ये स्टेप 3 हुआ था, ये स्टेप 4 हुआ था, ये स्टेप 5 हुआ, ठीक है। अगले स्टेप स्टेप 6 में हम क्या माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 144 से अगला ऑर्डर नंबर 11 माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 133। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, स्टेप 7। स्टेप 7 में 133 से आप अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे जो कि 13 है, तो आपका बचा 120, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप नेक्स्ट ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे। तो स्टेप 8 में आप 120 से नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 15 माइनस करेंगे तो आया आपका 105। ये आप जब तक करेंगे जब तक कि जो सब्ट्रैक्शन है वो जीरो ना आ जाए, ठीक है। देखिए स्टेप 9 में आप 105 से अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे जो कि 17 है। तो कितना हुआ ये आपका 88। ओके, तो स्टेप 10 में आप अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे। तो स्टेप 10 में आप 88 से अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे। 88 माइनस 19 कितना हुआ ये आपका 69। ओके, अब स्टेप 11 में आप 69 से अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे 21, तो कितना हुआ ये 48, ठीक। स्टेप 12 में आप अगला ऑर्डर नंबर माइनस करेंगे जो कि 23 है, तो कितना बचा आपका 25। ओके, अब स्टेप 13 में आपका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 25, ठीक है। 25 से आप अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 25 है, तो ये आ गया 0। बस आपको यहीं रुक जाना है। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स आप देख लीजिए कितने हो रहे हैं, 13 स्टेप हो रहे हैं ये, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप जितने होंगे वही इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप जितने होंगे वही गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। कितना होगा 13। यू कैन नोट डाउन। अब इसी के अगले क्वेश्चन में आपको गिवन नंबर 144 है, तो हम भाई कॉन्जिक्यूटिव और नंबर माइनस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में 144 से 1 माइनस किया 143। 143 से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया 140। स्टेप 2 हो जाएगा आपका ये। स्टेप 3 में 140 से अगला ऑड नंबर माइनस किया 135। स्टेप 4 में 135 से अगला ऑड नंबर माइनस किया तो 128। स्टेप 5
में 128 से अगला ऑड नंबर 9 माइनस किया तो आपका 119 स्टेप 6 में 119 से 11 माइनस करेंगे अगला ऑड नंबर तो आपका 108 स्टेप 7 में आप 108 से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करेंगे तो 95 स्टेप 8 95 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 80 स्टेप 9 स्टेप 9 में आप 80 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे 17 तो कितना बचा आपका 63। नेक्स्ट 63 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे स्टेप 10 में क्या है 19 तो कितना हुआ ये आपका 44। स्टेप 11 44 से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे 21 तो ये हुआ आपका ये 23 और स्टेप 12 में आप 23 से अगला ऑड नंबर 23 माइनस करेंगे तो आया 0। ठीक है तो लास्ट में 0 आ गया है। नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 12 हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल बी 12। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही काफ़ी क्वेश्चन थे और अलग-अलग मेथड से थे। तो उन मेथड को समझाने में थोड़ा-सा टाइम लग गया है, तो ये वीडियो हो गया है थोड़ा-सा बड़ा। तो फर्स्ट सेट का जो डी वाला क्वेश्चन है, जिसमें डिवीजन मेथड है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।